नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर प्रश्न उठाया जा रहा है। आमतौर पर चुनाव आयोग किसी भी चरण के मतदान के खत्म होने के कुछ वक्त बाद ये बताता है कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जा रहे शुरुआती आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में कहीं कहीं बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनाव से जुड़े कई जानकार और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में फर्क आने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि शुरुआती दौर में इस याचिका को सुना, लेकिन चुनाव के बीच किसी आदेश से इनकार कर दिया है। दरअसल ये याचिका दायर करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटों के भीतर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी कर दे। एडीआर ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनावी मशीनरी से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को फिलहाल खारिज कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड न करने और सूचना सार्वजनिक न करने के बारे में कहा है कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ करके पेश किया जा सकता है, ये चुनाव आयोग का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर फॉर्म 17C है क्या और इससे कौन सी जानकारियां मिलती हैं। चुनाव आयोग इसकी जानकारी सार्वजनिक करने से फिलहाल बचना क्यों चाहता है, आइए पहले आपको ये समझाते हैं। दरअसल फॉर्म 17C क्या है ये समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C का प्रारूप उपलब्ध है। इस फॉर्म में जो जानकारियां भरी जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ईवीएम किस सीरियल नंबर की है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या क्या है। इसके साथ ही ये भी होता है कि रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर, चुनावी अधिकारी के हस्ताक्षर। इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है। चुनाव अधिकारी को यह जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवानी भी होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो फॉर्म 17C में वोटिंग से जुड़ा हर डिटेल होता है, हर एक वोट की जानकारी भी होती है। चुनाव आयोग की माने तो उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी प्रावधान अब तक नहीं है। इसमें कहा गया है कि मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की संख्या बताने वाली फॉर्म 17C को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है और इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में शरारत एवं गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इससे छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। निर्वाचन आयोग ने 225 पृष्ठ के हलफनामे में कहा है कि यदि याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो ये न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जा रहे आंकड़ों के अंतर पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है।
ये अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है? कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 23 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो अजीबोगरीब और एक तरीके से कुतर्क है। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुकाकर ले सकता है। सिंघवी बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई फोटो मॉर्फ कर सकता है, ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने एक निजी चैनल से बातचीत में चुनाव आयोग के देरी से आंकड़े जारी करने पर भी बात की थी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।